अपने जीवन मूल्यों को नहीं छोड़ना, अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़ना। अगर हो तो ये आपकी शक्ति है। नहीं समझ में आई? एक कहानी बता दें आखिरी, अपने सत्य को नहीं छोड़ना। सत्य क्या होता है? अगर हमारे में सत्य हो और कोई आपसे मदद मांगने आ जाए, कोई दुखियारा आ जाए, तो प्रकृति की कोई भी चीज हो उठा के धूल की एक चिपटी भी दे दोगे तो सामने वाला ठीक हो जाएगा। ये होता है सत्य। अगर आपके मुख से कोई वचन निकल जाए और उससे मृत्यु भी टल जाए, वो होता है सत्य। और वो होता है हमारे जीवन मूल्यों के कारण या जीवन सिद्धांतों पर खड़े रहने के कारण वो सत्य वाइब्रेट होता है और हर किसी में हो सकता है। लेकिन हमारे न जीवन मूल्य हैं कुछ, न जीवन के हमारे कुछ सिद्धांत हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, ये किरण पकड़ें कैसे भी नोट बननी चाहिए, लोग हमको अच्छे बोलने चाहिए। हमारी आत्मा भले दुखित होती हो, दूषित होती हो, लेकिन लोग हमको अच्छा बोलना चाहिए। भाई फलाना बहुत अच्छा, वो मुंह पे तो सभी बोलेंगे। ऐसे पूरी दुनिया ऐसे नामर्दों से भरी है जो आपके मुंह पे आपको अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन ऐसे सुरवीर बहुत कम है कि आपकी गलती आपके मुंह पे बोले और आपके पीठ पीछे आपके बखान करे कि नहीं यार फलाना कैसे भी है ना तो अच्छा है। बचपन से आजाद टिम्बर में जब भी कोई आता था ना तो हमको ताजुब होता था कि लोग मदद मांगने क्यों आ रहे हैं। ऐसी ऐसी समस्याओं को लेके आते थे कि इसको कैसा करें, और मुझको भयंकर ताजुब होता था जब उसको कोई निदान देते थे तो मुझको ताजुब होता था यार ये मैं क्या बोल गया। और दूसरे दिन तीसरे दिन वो दौड़े दौड़े आता था, अरे सुरेश भाई यार थैंक यू यार काम हो गया। मैं फिर ताजुब खाता था, साला इसका काम कैसे हो गया। होता था। और हमारी अम्मा हमको खूब गाली देती थी। हमारे मित्रगण कैसे थे, हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे। जब हम 18, 20, 22, 25, 30 साल के थे तो हमारे दोस्त सब 65 साल, 75 साल, 70 साल, 80 साल, जिसको बाइक से उतार के धीरे से बिठाना पड़ता था और 2-2 घंटे तक चर्चाएं करते थे। हमारी अम्मा हमको बोलती थी डोकरे लोगों के साथ क्या बैठता है, और ये डोकरे लोगों की मती मरी गई है, ये क्या छोकरे के साथ बैठे रहते हैं। और सभी डोकरे बोलते थे सुरेश तेरे जैसा एक आध लौंडा मेरा होता ना तो साले नांदगांव खरीद लेते अपन लोग। मेरे लड़के हैं, पैसे हैं, पर साले को हिम्मत नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है लेकिन हिम्मत इतनी है। इच्छा होती थी बोल दूं बाबा जी दो, और ना भी नहीं बोलते थे, पर फिर ऐसा लगता था कि अगर निकल गए तो ठीक, नहीं निकले तो इसका जो विश्वास है, इसकी जो श्रद्धा है वो खंडित हो जाएगी। उनके पास जीवन के अनुभव बहुत, और हम अपने माता पिता या बुजुर्गों के पास बैठ के हम वो अनुभव लेना नहीं चाहते। हम उनको फर्नीचर बना देते। हर उस घर की हालत कब्रिस्तान जैसी हो जाती है जो अपने माता पिता से अनुभव नहीं लेते। और अनुभव कोई ऐसी चीज तो नहीं है बाजार से खरीद सके। बेटा जिसने जितना ज्यादा संघर्ष किया, जिसने ज्यादा ईमानदारी से जीवन जिया, उसके पास उतने ज्यादा अनुभव, उसके पास उतनी ज्यादा स्थिरता है।
उसके पास उतने ज्यादा उचित विकल्प मिल जाएंगे। तो कोई भी आता था हम उसको ऐसा नहीं बोलते थे, नहीं वो कि आप चिंता मत करो, बैठो। तो वो पुलिस के लफड़े हो, कोर्ट कचहरी के हो, वसूली के हो, गुंडागिरी के हो, वो मतलब मियाँ बीवी के झगड़े हो, चाहे बाप बेटे के हो, फर्क इतना है कि अब दरबार लगता है, तब दरबार नहीं लगता था। लेकिन नीम के नीचे बैठते जरूर थे माड़ी के साथ में। वो तो माड़ी बाद में बोली कि बेटा मैं उसी नीम में बैठती थी जहां तू नीचे बैठता था। बैठते थे नीम के झाड़ के नीचे ही माड़ी के। तो कहानी में थे अपन, कहाँ चले गए, सत्य की कहानी बेटा। सिद्धांत मत छोड़ना। कोई जरूरतमंद आपके पास आए ना बेटा, तो उसको नोचना नहीं, या फंसा आया है, काम का मुर्गा है यार, इससे कुछ ले लो, इसका मिसयूज कर लो, इसको अपने फायदे में उपयोग कर लो। ये सिद्धांत सबसे घटिया। आप सब कुछ कमा सकते हो बेटा, किसी का भरोसा नहीं कमा सकते। अगर कोई निराधार होके भरोसा करके आपसे राय लेने आ रहा है, तो आपसे हो सके तो उचित राय दो, नहीं तो मार्गदर्शित करो कोई सही आदमी के पास जाने। लेकिन हमको कोई पूछता है तो हमारे तो सीने चौड़े हो जाते हैं, साला बताओ हमको पूछने आया। और सबसे आसान काम राय देना, तुरंत चालू कर देते हैं। ऐसे गांव में एक भाई साहब थे, सबका एक ठिया रहता ना बैठने का, एक ठिया रहता, ठिया बोलते ना अपन, ठिया। वो अपने ठिये में मिलेगा रे, कोई चौक में, कोई पानठेले में, गांव देहात में चौपाल जैसी रहती है, कोई झाड़ के नीचे बैठता है, कोई कुएं पे बैठता है, कोई बाड़ी में बैठता है। ऐसा ऐसे तो ऐसे एक भाई साहब, एक बुजुर्ग थे, उसकी एक आदत थी, एक सिद्धांत था। गांव में कुछ भी कोई बेचने निकले तो उसको पूछते थे। जैसे मान लो कोई जाम अमरूद बेचने निकला, तो उसको पूछते थे, बेटा गांव में किसी ने लिया? और उसने अगर ऐसा कहा, हाँ भाई बाबा जी गांव में इतना बिका, तो ठीक, अच्छी बात। कोई खजूर बेचने निकले, कोई तरबूज बेचने निकले, कोई मिठाई बेचने निकले, लेकिन जो भी निकले उसकी बैठक के सामने से जाए अगर उसके ठिये के, तो वो आवाज जरूर लगाते थे कि बेटा गांव में किसी ने लिया। और अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि बाबा जी गांव में किसी ने नहीं लिया, आज तो ऐसे ही खाली गया, तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, ले आ, रख दे यहां, कितनी कीमत हुई, ले जा पैसा। उसका ये सिद्धांत था कि कोई अगर अपना माल बेचने निकला हो और माल न बिके, तो मेरे ठिये के सामने से वो दुखी मन से नहीं जाना चाहिए। और फिर वो बच्चों में या जरूरतमंदों में बांट देते थे। तो कोई भी निकले, वो बाबा जी पूछते थे, बेटा गांव में कोई पूछा, लिया? बिक गया तो ठीक, नहीं बिका ठिये में रख दे, कितने पैसे की जरूरत होती है इसकी बता, कितना होता है तेरा, पैसा ले जा। ये उनका पूरी जिंदगी का सिद्धांत। आंगन से या मेरी चौखट के आगे से कोई खाली न जाए। और एक निश्चित समझना बेटा, जब आप सत्य के मार्ग में खड़े रहो, तो सबसे पहले ईश्वर आपकी कसौटी करने आएगा। सच्चों की कसौटियां होती है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से खरे सच्चे लोग ही उतरते हैं। झूठे लोगों को क्या कसौटी करना है। तो एक बार ईश्वर को ऐसी इच्छा हो गई प्रभु को कि यार ये तो किसी को खाले जाने नहीं देता, ये अपने सिद्धांत पे, अपने जीवन मूल्य पे खरा उतरता है कि नहीं। तो वो भी एक डोकरे का रूप धारण करके आए। टोकना लेके। तो जैसे ही उनकी बैठक से सामने जाने लगे, तो बाबा जी ने पूछा, कैसे भैया गांव में कोई लिया? बोले नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिया। तो क्या बेच रहा है?
मैं दरिद्रता बेच रहा हूं, मैं दरिद्रता का टोकना लेके घूम रहा हूं, पर गांव में कोई लेवाल नहीं मिला। तो बाबा जी यार जो संकल्प लेके बैठे हैं ओ कोई बात नहीं, इधर आ जा, रख तेरी दरिद्रता मेरी चौखट में, बोल इसकी कीमत क्या होती है, ले जा। निष्ठा की बात कर रहा हूं, जीवन मूल्य की बेटा, कि प्रभु दरिद्रता बेचने आए, उसने बोला कोई बात नहीं, रख दे, कीमत बोल तेरी। प्रभु ने उसकी कीमत ली, अपने रास्ते चले गए। बाबा जी खटिया पे लंबा तान लिए, सो गए। एक दिन गया, दूसरे दिन वैसी सोए थे, आधी रात हुई नहीं हुई और एक आवाज आई, क्या पटेल सो रहा है क्या? बाबा जी बोले नहीं, सो भी नहीं रहा हूं, जाग भी नहीं रहा हूं। लेकिन आप कौन? बोले मेरे को समझ में नहीं आई, पहचाना नहीं हमने आपको। बोले मैं लक्ष्मी हूं, तेरे घर की लक्ष्मी हूं, पर कल तूने जो दरिद्रता खरीदी, तेरे घर में जो दरिद्रता आई, उसके कारण अब मैं तेरे यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रही हूं। जाग रहे हो ना आप लोग? जिंदा हो ना? उसने बोला ठीक, तेरी मर्जी, जाना है तो जा, दरवाजा खुला है, रहना है तो तेरी मर्जी, न मैं तेरे को जाने से रोकूंगा और न रहने से कोई बंधन है तेरे को, तेरी मर्जी। बोले नहीं जा रही हूं, तो बोले जा, अभी निकले हैं दरिद्रता बेच के प्रभु, चूंकि मैं संकल्पित हूं इसीलिए प्रभु को ना नहीं कह सका कि छोड़ जा, तेरे हाथ की दरिद्रता भी मुझको मंजूर। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी पीछे पीछे जाना हो तो लक्ष्मी जी तो निकल गए। दूसरे दिन फिर ऐसे सोए थे, फिर आवाज आई, क्या भाई सो रहे हो? नहीं, सो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जाग भी नहीं रहा हूं। बोलो भाई आप कौन? तो मैं रीति और नीति हूं। बोले हम बोलते हैं रिद्धि दे सिद्धि दे, तो जो रिद्धि रहती है, मैं रिद्धि हूं। बोले आपने दरिद्रता ली, लक्ष्मी गई, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। तेरी मर्जी। जाना तो जा, दरवाजे खुले। ये शब्द बहुत बार सभी को सुनने मिला होगा, जाना है तेरी मर्जी। माई वे अनदर हाईवे, या तो मेरे रास्ते में या तो फिर हाईवे पढ़ो, चलो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। फिर वो रिद्धि ही क्यों ना हो, तेरे को भी जाना है, जा। एक रात फिर आवाज आई, अरे भाई तुम कौन? तो बोले मैं प्रेम हूं, मैं अब यहां नहीं रह सकता। बोले दरिद्रता, वहां लक्ष्मी चली गई, वहां रिद्धि चली गई, अब मैं प्रेम तेरे यहां नहीं रहूंगा। बोले तेरी मर्जी। ऐसे धीरे धीरे सब अष्टसिद्धि, नवनिधि, संपन्नता, सफलता, सब कुछ। एक दिन फिर रात को आवाज आया, बोले भाई साहब जाग रहे हो? तू बोल भाई, पहचाना नहीं तेरे को। मैं जाग रहा हूं, सो रहा हूं, छोड़ तो, लेकिन तू कौन? बोले मैं तेरा सत्य बोल रहा हूं। अभी दरिद्रता ली, लक्ष्मी गई, प्रेम गया, रिद्धि गई, अब मैं सत्य यहां नहीं रहूंगा। तब पटेल बोला बस बस, अरे सत्य एक तेरे भरोसे तो इतनी बड़ी तामझाम की मैंने, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरिद्रता ले सकूं, मैं इन भूतड़ों से निपट सकूं, मैं ऐसे महारोगों का सामना कर सकूं, लेकिन सत्य तुझको यहां रुकना पड़ेगा। ये तेरे भरोसे तो ये जिंदगी की जंग चालू की,
और इस सत्य के लिए सब कुछ हारने को तैयार हूं, लेकिन तुझको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अभी 2-4 महीना नहीं हुआ था और लक्ष्मी घर पूछते आई, बोले पटेल आऊं? बोले तेरी मर्जी। लक्ष्मी को कहता है तेरी मर्जी, मैं मेरे सत्य के साथ सुखी हूं, मैं मेरे सिद्धांतों के साथ सुखी हूं। कुछ समय के बाद प्रेम घूम के आ गया, रिद्धि और सिद्धियां घूम के आ गई। लेकिन सबको एक ही जवाब, आना है तेरी मर्जी। लेकिन मुझको सत्य की जरूरत है। जिस घर में सत्य रहता है बेटा, ये ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हो आपको नहीं मालूम, लिखा है बेटा मां मेलडी सत्य है बेटा, ये सत्य है। ये हम आप सत्य की ज्योत की सेवा करते हैं। किसी की उधार की लाई हुई शक्तियां नहीं है। ये जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पे जागृत वाइब्रेटिंग है बेटा। यहां किसी का कम और ज्यादा हक नहीं बनता। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना ले सकते हो, आपकी निष्ठा कितनी है, आपका समर्पण कितना है, आपकी सेवाएं कितनी हैं, आप चाहे वो उतना पा सकते हो इस शक्ति से। लेकिन आप में अगर अहम है, आप अगर दो स्वभावी हैं, द्विस्वभावी हैं, आप अगर नाटकबाज हैं, झूठे हैं, तो इस शक्ति की कुछ नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पा सकोगे। इसलिए माड़े के बार बार बोलते हैं बेटा जैसे हो ना वैसे रहो बेटा। ऐसा बोर्ड कहीं नहीं लिखे होंगे कि जहां ऐसा लिखा हो कि यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट हो और फिर भी कोई चेतना नहीं जगती। यहाँ कोई ऐसी कोई दुराव छिपा रहा, कोई ऐसी दिखावा नहीं है कि आप बताओ तो हम आपको विधि बताएं आप सुखी। आप डायरेक्ट हो बेटा। आपकी औकात क्या है, आपकी लायकियत क्या है, ये आप जानो और दातार जाने। अगर कहीं गलती हो रही है तो हम आपको बता सकते हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। वो मानना नहीं मानना, आपके घर में एसी होगा ना, फ्रिज है, हाँ जी, उसके साथ में गाइडलाइन की एक बुक देते हैं कि नहीं, हाँ जी। फिर कंपनी वाला आपके घर झांकने आता है कि आप एसी 16 में चला रहे हो कि 23 में चला रहे हो कि 25 में चला रहे हो, हाँ जी। फ्रिज में झांकने आता है क्या यार, अभी विंटर में रखे हो कि समर में रखे हो कि आप ऐसा। तो आपकी भी एक बुद्धि कि कोई कंपनी वाला बार बार रोज देखने या फोन करता नहीं, फ्रिज का दरवाजा बंद रखना है नहीं तो पावर कंज्यूम ज्यादा होगा। वो तेरी मर्जी, तेरी लायकियत, तेरी औकात। यहां तो अच्छी से अच्छी चीजें हर किसी को दी जाती है। उसका आयोजन कैसे कर रहे हो, उसका उपयोग कैसे कर रहे हो, उसको संभाल कैसे रहे हो, इसके लिए सब स्वतंत्र है। लेकिन इसके लिए हमको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, हमको सत्संग की जरूरत पड़ेगी और सत्संग की डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, और हमारे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी, हमारी नौकरी ऐसी सजाग करने की, सजाग करने की नौकरी है हमारी। सजाग होना या नहीं इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। अब जब पुश होंगे आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, उसका पालन करना नहीं करना इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं कि इतनी गर्मी में भी बैठते हैं,
जीवन अर्जुन कृष्ण के साथ रहे लेकिन नहीं पहचान सके, और जब ये प्रेशर रहा, यादव बोल रहा था ये कृष्ण के ही कुल का है ना, राम गोपाल यादव, लेकिन जब अर्जुन को प्रेशर आया तो कृष्ण क्या है वो समझ में आ गया। सच बात है, सबके जीवन में प्रेशर आना चाहिए, टेंशन आना चाहिए। वो टेंशन में निखरता है या फिर बहुत ज्यादा नजीक चले जाता है। बीच वालों का कोई क्लास नहीं। वो व्यक्ति और शक्ति कब रहती है? जब हमारे को दुख रहता है तब शक्ति, और जब दुख दूर हो जाए तो वही व्यक्ति हो जाता है। तो यहां उन लोगों के दुख दूर नहीं होते जो व्यक्ति से मिलते हैं उस भाव से। जब वो सच्चे दुखियारे रहते हैं और दुखियारे बनकर पुकारते हैं शक्ति को, तो सामने शक्ति ही खड़ी मिलेगी। इसका एक उदाहरण अभी कल परसों का है। खेत में हल्दी वाली एक सेविका आती है, उमाबाई, माड़ी और सब पूरा परिवार वहां पे प्याज सॉर्टिंग कर रहे थे। हर जगह सब कुछ करने की छूट माड़ी के यहाँ नहीं है। हर जगह के लिए निर्धारित स्थान है। खेत में भी माड़ी के यहाँ भोजन करने के लिए वो पंखे के नीचे वहां जाओ, भोजन करो। उस दिन वो क्या है, जनरली जो रोज आते हैं ना उन लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब माड़ी तो अपने बाप की नौकर है। जब देखो तो वो हंसी मजाक करते रहते हैं, तो क्या है। और उसी गोडाउन में भोजन करने बैठ गए। भोजन करके बैठ के खड़े हुए और जोर का झटका लगा। कहाँ? उमाबाई को कूल्हे में। और जैसे ही बोरा झटकाया, अंदर से बिच्छू। अब क्या हो? अब क्या हो? बिच्छू काटने भी ऐसी जगह में चाहिए। अब आप दिखाओगे कैसे, बताओ। बिल्कुल कूल्हे के नीचे में, जांग में, यहां ऐसा काटा। अब क्या करे? अब तो माड़ी थे वहां, तो दौड़ के माधी और आए। माड़ी ये बिच्छू काट दिया। कहाँ? ये देखो, विद इन सेकेंड ये माड़ी बहुत जलन हो रही। माड़ी ने हाथ में जल लिया, छीटा, पकड़ा, खींच के चल छोड़। और 10 सेकंड के बाद पूछा कैसा लग रहा है? बने लगा थे, कुछ नहीं हो गया, ठीक लगा थे, थोड़ा थोड़ा जल रहा है बस। फिर तेरे को ऑपरेशन करने की या इंजेक्शन की जरूरत? तो बेटा डॉक्टर नहीं कहा जरूरत है, हो गया। माड़ी ने हाथ लगा दिया ना, मिट गया। और सच में जहर उतर गया। क्यों? सुदर्शन, सुदर्शन भेजे थे जहाँ कोई फुकवाने वुकवाने और झाड़ू, वहां गए, वो भी साला नहीं मिला। नहीं ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे दिन फिर सेवा में आ गई। जय माड़ी, जैसे यहाँ ही प्रणाम किया, कैसे बेटा आराम है? हाँ। दिखा? अरे जब दुख था, तलवार लटक रही थी, तो विद इन सेकेंड कहां तकलीफ है ये देखो माड़ी। यानी तब माड़ी दिख रहे हैं। जब हम दुख में हैं, रोग में हैं, मुश्किल में हैं, फंसे हुए हैं, तो हमको माड़ी दिखते हैं। थोड़े हम दुख से निकलते हैं तो वही माड़ी हमको शक्ति नहीं, व्यक्ति दिखने लग जाते हैं। और ये दुख है सबका यहाँ। ये दुख है कि हमको कृष्णा भगवान के रूप में नहीं दिखता, एक ग्वाले के रूप में दिखता। और हम में आस्था है, हम उसके हैं, उससे प्रेम है, उसको समर्पित है। वो चाहे किसी भी रूप में खड़ा रहे, हमारे लिए तो वो ईश्वर ही है। ये हम भी अनुभव करते रहते हैं और बड़ा मजा लेते हैं इस चीज का कि माड़ी तू तो अंग संग है हमेशा, तू हमारी जबान पे बैठती है, तू आंखों की जोत है हमारी, तो हमारे विचार है भगवती। मुझको कभी ऐसा नहीं हुआ 20 साल में कि माड़ी बोले हैं कि इसके लिए तू आसन लगा के बैठ, अगरबत्ती जला, दीपक जला, तो मैं जवाब दूं। नहीं, जहां दुखियार आया, जिस स्थिति में आया, जहां पे भी खड़ा मिला, वहीं माड़ी ने विद इन सेकंड दुख दूर किया। लेकिन उसके लिए तुम मेरे होने चाहिए, तुम दुखियारे होने चाहिए, तुम में श्रद्धा होनी चाहिए, तुम में समर्पण और भाव और प्रेम होना चाहिए। और अगर छल है तो फिर देव से बड़ा छलिया तो बताओ कहीं सामने नहीं आता, कोई केस नहीं कर सकता।
रातों रात तुम्हारी मिल, फैक्ट्रियां, गाड़ी घोड़े ठोकाई करके घर के 5-8 लोगों को मार डाले, कहां जाओगे फरियाद करने? किसके सामने केस कर सकते? बहुत अच्छी फसल हुई, आखिर में धबाक पानी गिरा दिया रात को, का उखाड़ लोगे भगवान का? और अगर आप छल में हो तो फिर बहुत बड़े छल है। वो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ कर डालेगा। ये तो श्रद्धा के विषय हैं बेटा। श्रद्धा है तो ईश्वर आपके लिए हर क्षण, हर पल और हर कदम पे है। तो श्रद्धा नहीं है तो आप दिमाग लग जाए तपस्या कर करके, आपको नहीं मिलने वाला। श्रद्धा है तब, नहीं तो सिर्फ भगवत गीता में कहीं हमने कृष्ण के सिग्नेचर नहीं देखे। तब हमको वो कृष्ण के वचन लगते हैं जब श्रद्धा है तो। श्रद्धा है तब रामायण हमको साक्षात राम दिखते हैं। तो उसमें कौन से राम ने वहां पे फिंगरप्रिंट किया और अंगूठे लगाए हैं या साइने किए? हुआ है कहीं ऐसा? तो श्रद्धा के खेल हैं, और श्रद्धा में सवाल नहीं, समर्पण होना, प्रेम होना बेटा। तो श्रद्धा है तो चमत्कार देखो, असंभव को संभव कर सकती है श्रद्धा बेटा। तो श्रद्धा नहीं है तो आप कर लो जो करना है कर लो। बाध्य नहीं करता कोई ईश्वर किसी को बाध्य नहीं करता, ऐसा करना ही पड़ेगा। श्रद्धा है तो फिर उसकी मस्ती देखो, उसके खेल देखो। ना कोई बजट करने की जरूरत, ना कोई सुरक्षा करने की जरूरत है, ना कोई एस्टिमेट बनाने की जरूरत है। हम अभी भी इतने वंडर करते हैं बोर्ड लगने के बाद, जब जितनी चीज की जरूरत हो तभी उतना ही पैसा आता है। कभी ऐसे चेहरे पे सिकन नहीं होती कि साले 4 लाख का काम है और हाथ में पैसा नहीं है। नहीं है तो क्या हो, अगर माड़ी ने ओके किया है तो 4 लाख आएगा आएगा और आएगा। अगर माड़ी ने कोई जमीन ले ली और उसका पेमेंट करना है 1.5 करोड़ रुपया, आज की तारीख में पैसा नहीं है, 15 दिन बाद रजिस्ट्री है, तो पैसा आता है, उतना ही आता है जितनी जरूरत है। तो अगर मेरे साथ हो सकता है बेटा तो वो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? या तो आपकी मांग गलत है या आपकी डिमांड गलत है, या आप लायकात से बाहर मांग रहे हो, या आप गलत समय पे मांग रहे हो, या आप गलत लोगों के लिए मांग रहे हो। बहुत से कारण हो सकते हैं। आप सबको सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले। जय मणि।